बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 9th का यूनिट नंबर 15 करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पाइथागोरस थ्योरम से मुतल्लिक़ है। पाइथागोरस एक ग्रीक फ़िलासफ़र था और बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। उसने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में एक बहुत कम्प्रिहेंसिव सा फार्मूला मुतारफ़ करवाया। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यूनिट नंबर 15 का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। उर्दू में कहें तो मसला फिसागोरस, क्योंकि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम भी हैं और उर्दू मीडियम भी हैं, मुझे दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मसला फिसागोरस एक ख़ास किस्म की ट्राइएंगल, जिसको राइट एंगल ट्राइएंगल बोलते हैं, उसके बारे में ये सारा थ्योरम है। ये है इसकी राइट एंगल ट्राइएंगल ABC, जिसमें एंगल C जो है, ये वाला एंगल, वो 90 डिग्री है। जब मैं लिखा भी है वेयर एंगल ACB, ये जो C एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके अपोजिट साइड जो सबसे बड़ी लेंथ में होती है, तो मैं इसका नाम C रखा हुआ है, स्मॉल c, वो वतर कहलाती है। जहाँ भी कहीं 90 एंगल होगा उसके अपोजिट साइड का नाम वतर होगा या हाइपोटेन्यूज होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। बकिया दोनों साइड्स का नाम कोई भी रखा जा सकता है। ये एक और एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूँ ये एंगल की बात करें हम, तो फिर इसके मुताबिक ये वाला अमूद बन जाएगा, जो कि A है हमारे डायग्राम में। वैसे इसका नाम BC है। A इस साइड की लेंथ को मैंने मेंशन किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और थर्ड साइड जो बच गई वो है AC, वो B, और वो बेस होगी या कायदा होगी। अब हमारा जो थ्योरम है, जो हमारा आज का लेक्चर है, वो सारा फोकस करेगा राइट एंगल ट्राइएंगल। ट्राइएंगल की 3 टाइप्स हैं एंगल्स के हिसाब से, और 3 टाइप्स हैं साइड्स के हिसाब से। उन तीनों की जो 6 की मज़ीद वजाहत 5 की में से एक की मैं कर रहा हूँ, 6 में से राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में आपको ब्रीफ कर दूंगा सारा। इस ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ कि इनकी साइडों के ख़ास नाम रखे जा सके। और ये सारा सेहरा किसके पास जाता है? पाइथागोरस को जाता है, जो ग्रीक फ़िलासफ़र था और बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था। उसने इन तमाम तीनों साइडों को फार्मूलेट किया एक फार्मूले की शक्ल में। वो था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसकी लेंथ का स्क्वायर होगा। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उर्दू में कहूँ तो हाइपोटेन्यूज को उर्दू में वतर कहते हैं। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। मैंने फिर आगे मेंशन किया है कि जो हमारे पूरे इस चैप्टर में चलेगा, हाइपोटेन्यूज जिसको वतर C है इस डायग्राम में, सबसे बड़ी साइड है वतर। बकिया बेस को मैंने यहाँ पर B से मेंशन किया हुआ है, कायदा। और परपेंडिकुलर जिसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, अमूद, उसको हमने A से मेंशन किया हमारी इस डायग्राम के मुताबिक। हम इसी के मुताबिक सारा क्वेश्चन हम करेंगे। और अब आते हैं कि फार्मूला, इसके फार्मूला क्या बनेगा, इसी को मैंने फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायग्राम्स की उस साइड्स की नामों से शो करूं कि AB वो हमारा हाइपोटेन्यूस है, AB का स्क्वायर ये लेंथ को शो करता है, लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है, सॉरी कायदा है ये AC, और BC हमारा ये परपेंडिकुलर है स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। और इसी फार्मूले को लिख दिया C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। C हमारा वतर है, कायदा B है और अमूद A है। अमूद को बोले तो परपेंडिकुलर, कायदा बेस, और वतर हमारा हाइपोटेन्यूस है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 15 एक्सरसाइज है, वेरीफाई
दैट ट्राइंगल्स, ज़्यादा है ना, हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल्ड। हमने इनको बताना है, ये 4 पार्ट्स हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है कि हमें वैल्यूज़ दे दी जाएंगी साइड्स की, ए, बी और सी की, और वो हमने यहाँ लिख ली है। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, बाकी तीनों पार्ट्स खुद आपने करने हैं। ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर, सी है 13 सेंटीमीटर, और हमने प्रूव करना है कि आया ये तीनों जो साइड्स ये जो दी हुई हैं ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल इनसे बन सकती है। मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर वो फार्मूला प्रूव हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तमाम से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकती। सबसे बड़े जो साइड है इसमें जो गिवन वैल्यू है वो सी है, ये हमारा वतर होगा, तो इसको बनाएंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर जिसको हमने वतर कहा था, यानी ये हाइपोटेन्यूस भी है, वतर है। ए स्क्वायर हमने यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर हमने कहा था अमूद का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कायदा का स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। अब यहाँ आते मैं इसको बेस कायदा इनको हटका के सिंपल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहा हूँ। आपको पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, ये है 5 स्क्वायर प्लस बी है 12 स्क्वायर, और जो हमारे पास सी की वैल्यू थी वो है 13 स्क्वायर। मैं राइट साइड को रेड से सॉल्व करूँगी, ये अलग से, इसको अलग से पता चल जाएगा कि ये क्या है। 13 का स्क्वायर मीन 13 मल्टीप्लाई बाय 13, यह सिंपल कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है। 13 स्क्वायर वो आता है 169, 5 का स्क्वायर वो आता है 25, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करें 144। अब क्लियरली राइट साइड को अगर आपस में प्लस करते हैं तो ये भी आ गया 169, और लेफ्ट हैंड साइड से पहले ही 169 था। तो यही बात मैं कर रहा था कि अगर सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी वतर का स्क्वायर उतना ही होगा जितना कि दोनों दूसरी वैल्यूज़ के स्क्वायर्स की सम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट को लेंगे। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बस साबित हुआ कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई थी, मेजर्स दी हुई थी किसकी, साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल की, ये वाकई ही राइट ट्रायंगल ही बनती है। तो इसको हम यहाँ से लेंगे कि सो वेरीफाइड दैट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर राइट एंगल्ड, प्रूव्ड। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखना है हमने, वो क्वेश्चन में होगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये पॉइंट वाले हैं, ये दूसरी वैल्यूज़ हैं, तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है। सबसे बड़ी लेंथ हर पार्ट में सी ही दी हुई है, और यही हमारा हाइपोटेन्यूस यानी वतर है। आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड इम्तहानात में आते हैं, वो ये जो ऐसे डायग्राम बनी हुई होती हैं, ये चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 है। डायग्राम बनी हुई है, मैं बनाता हूँ डायग्राम। फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है, और x है। कहा गया फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन को फाइंड करना है। अननोन हमारा इस क्वेश्चन में x है, इसमें देखिए x है, इस पार्ट में भी x है और इसमें भी x है। तो क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है ये राइट एंगल है, तो ये हमारा C बन जाएगा।
और रिमेनिंग क्या है, हम कहते हैं लेट दिस इज ए, लेट दिस इज बी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, ए है 4 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर और सी है जो कि एक्स हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आता है, 16 प्लस 9 किया तो 25, 25 आ गया सी स्क्वायर। हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि हमें सी का आंसर निकालना है, नॉट सी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं वो ख़त्म, यानी सी रह गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5 आया, 7 सेंटीमीटर। आना तो पता है आपको, प्लस और माइनस होता है। चूँकि ये लेंथ है किसी भी साइड ऑफ ट्राइंगल की, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, तो इसके साथ हम माइनस नहीं लेंगे, कभी माइनस होती नहीं है। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, सो सी पॉजिटिव आंसर लेके वहाँ से ले लेंगे। जो हमने सी को फाइंड कर लिए। सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने डायग्राम इसको कहा था ये ए है, इसको कहा था ये बी है और इसको हमने सी कहा था। 90 के ऑपोजिट को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये सबसे बड़ी साइड होती है। फाइंड करते हैं वैल्यू, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हम नहीं भी डाटा बनाए तो कोई हर्ज नहीं है और डाटा बना लेने में ज़्यादा अच्छाई है। तो लिखते हैं सी 10 सेंटीमीटर्स, ए 6 सेंटीमीटर्स और जो बी है दैट इज इक्वल टू एक्स, हमने फाइंड करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ना भी लिखे डायरेक्ट लिख देंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, रिमेनिंग साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। हमने बी की जगह पे एक्स रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पे था ए स्क्वायर और यहाँ पे था सी स्क्वायर। अब ए तो ले जाते हैं तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, सी की जगह पर 10 है, 10 लिखा, उसका स्क्वायर माइनस ए है 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया, ये 100 माइनस 36, 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस करें तो हमारे पास आ गया 64। इधर भी लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो x आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। एक ही फार्मूला बार हम उसी को रिप्लेस करते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा C कहाँ लेना है, A और B कहाँ लेने हैं। ये 90 एंगल हुआ तो ये हमारे पास क्या बन गया, वतर बन गया। इसको C भी कहा था और हाइपोटेन्यूस भी कहा था हमने। तो अब डाटा बनाते हैं। इसको हमने कहा था ये A है, इसको कहा था B है, इसको कहा था ये C है। A हमारे पास आ गया X जो कि हमने फाइंड करना है, B 5 सेंटीमीटर गिवन है, C 13 सेंटीमीटर गिवन है। फार्मूला वैल्यू और आंसर निकालना है। फार्मूला क्या है, वो है जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए दिया हुआ था एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी को तो भेजेंगे, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लेके आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, सी की वैल्यू है 13 होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 5 होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर किया तो 169 और ये 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस करते हैं 4 4 एंड 1,
अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर रूट लिया जाए स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा 12। सारे यूनिट यही लिखेंगे, ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ना लिखेंगे तो एक नंबर कट हो जाएगा आपका, बोर्ड के नंबर कम हो जाएगा आपका। तो ध्यान से, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर तो यहाँ मीटर, यहाँ डेसीमीटर तो डेसीमीटर, जो यूनिट इन दोनों का होगा थर्ड साइड का भी वही यूनिट होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि जी 2 का स्क्वायर रूट आ चुका है, हालांकि बड़ा ही सिंपल है। पहले डाटा बनाते हैं, ये है 90 एंगल, तो ये क्या बन जाएगा सी, इसको हम कहते हैं जी ये ए है ये वाला, इसको कहते हैं कि ये बी है हमारा। डाटा बनाते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स जो कि हमने फाइंड करना है, बी 1 सेंटीमीटर गिवन है, सी 2 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर ये भी गिवन है। फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वैसे हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास एक्स है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया और ये सी स्क्वायर इधर ही था और ये इधर आके माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज सी 2 अंडर रूट था, होल स्क्वायर है, माइनस बी 1 है इसका स्क्वायर है और ये आ गया जी एक्स स्क्वायर। 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कि जजर का स्क्वायर करें कैंसिल हो जाता है, 2 रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आया और ये एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया एक्स स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट लेना हमने, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, तो एक्स आ गया 1 और इसको ऐसे छोड़ देंगे जी बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे इसके साथ यूनिट भी लगाना पड़ेगा, कौन से वाला, डेसीमीटर, नहीं नहीं नहीं, क्या लगाएंगे सेंटीमीटर, जो दोनों का है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। लेक्चर जो देखने को मुश्किल लग रहा था काफ़ी आसान हो गया होगा। एक और बात बहुत अहम बतानी है, वो है ये 2 डेफिनेशन समरी जो पेज नंबर 243 इंग्लिश का मेरे पास इंग्लिश बुक है इसमें मौजूद है। वो क्या है, एक है हाइपर जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, मैंने मेंशन किया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड्स हैं BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर राइट ट्रायंगल होगी तो ये प्रूव होगा। एक और बच्चे जो गलती कर जाते हैं, बोर्ड के पेपर में पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यानी अक्स पूछ लिया जाता है। अक्स इसका बिल्कुल चीज़ तो यही है, लेकिन जहाँ से हम आगाज़ करते हैं वो एंड में बात करनी है। यानी इस पे कहते हैं किसी राइट ट्रायंगल में, और हमने कहना है कि अगर ये फार्मूला प्रूव हो जाए तो राइट ट्रायंगल होगी। मैं पढ़ता हूँ, ये बड़ी एहतियात से लिखा जाए, ध्यान से लिखना है कि जब पाइथागोरस थ्योरम है तो डायरेक्टली आगाज़ ही करना है कि राइट ट्रायंगल है तो उसमें ये चीज़ होगी, और अगर कन्वर्स आ जाता है, अक्स आ जाता है, उल्ट आ जाता है, अक्स मसाफिसम ही पाइथागोरस उसका उल्ट अक्स, वो क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या था देखिए यहाँ पे आते हैं, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the other two sides। दूसरी 2 साइड थी, एक A और एक B, दूसरी 2 साइड्स के स्क्वायर्स की सम के इक्वल आ जाए तब क्या होगा, then the
ट्राइंगल जिसकी बात की थी हमने कि ट्राइंगल में किसी ट्राइंगल की, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको हम कहते हैं कि ये अक्स है फिसागोरस का या कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम है। मैंने P डॉट ई लिख दिया एब्रीवेशन करके, P फॉर पैथागोरस ये लिखा हुआ है और T फॉर थ्योरम। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये डेफिनेशन भी अच्छी तरह से लिखनी समझ आ गई होगी और मेरे लेक्चर को अच्छा लगा है आपको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और जिन मेरे व्यूअर्स ने व्यू तो कर लिया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इन दुआओं के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।